हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम एनिमल ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग की ही तरह होता है, लेकिन एनिमल ब्रीडिंग में हम 2 ब्रीड एनिमल की लेते हैं, ठीक है। उनमें क्रॉस कराते हैं, तो जो इनकी प्रोजेनी होती है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है अपने पेरेंट्स से, तो सेम होते हैं, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है, जो एनिमल ब्रीडिंग का यूज़ होता है मोस्टली पशुपालन में होता है, ठीक है। पशुपालन में जो एनिमल्स का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना और उसमें सुधार लाना ही एनिमल ब्रीडिंग का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एनिमल ब्रीडिंग के। इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ रेट बढ़ाना है किसी भी नस्ल की या किसी भी एनिमल की, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं जो जर्सी गाय होती है, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ रेट बढ़ाना है क्योंकि जर्सी गाय इंडिया में बहुत अच्छी मानी जाती है, तो जर्सी गाय की बहुत सारा होना भी ज़रूरी है। तो उनकी क्या है, ग्रोथ रेट बढ़ाना ही एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दूध, मीट, अंडा, ऊन का उत्पादन बढ़ाना, जितने भी हमें जो फ़ायदे मिलते हैं एनिमल से, ठीक है, उनका प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज़, ठीक है। एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज़ होती है, तो उनके रेजिस्टेंस इसमें ब्रीड बनाना ही क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सुपीरियर क्वालिटी, मतलब जो हम ब्रीड तैयार कर रहे हो उसमें सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें विटामिन्स मिनरल जो होते हैं, ठीक है, जो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो भरपूर होने चाहिए, प्रोटीन एक्सेट्रा सब होने चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ, जो उनकी लाइफ होती है, किसी भी एनिमल की लाइफ होती है, होल लाइफ उनकी कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब पूरे लाइफ में हमें उससे क्या हो, फ़ायदा हो, ऐसी ब्रीड तैयार करते हैं हम एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसके मेथड होते हैं, एनिमल ब्रीडिंग के मेथड होते हैं, ठीक है। तो 2 होता है, पहला होता है इन ब्रीडिंग, सेकंड होता है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल सेम ब्रीड, जब हम सेम ब्रीड के बीच क्या कराते हैं, सेम ब्रीड के बीच ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। अब ब्रीड किससे कहते हैं, ये समझने के लिए आसान एग्जांपल लेते हैं हम डॉग्स का। डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया और लैब्राडोर हो गया, तो ये सब क्या होती है, डॉग्स की ब्रीड्स होती है। तो जब हम सेम ब्रीड्स के बीच, इन ब्रीड ना, इन मतलब सेम, ठीक है, तो जब हम सेम ब्रीड के बीच ब्रीडिंग कराते हैं तो वो होता है इन ब्रीडिंग। तो जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, तो मेल जर्मन शेफर्ड होगा, फीमेल जर्मन शेफर्ड होगा, बट इसमें जो हम वैरायटी लेते हैं, मतलब जो ब्रीड ले रहे हैं वो सुपीरियर होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें सुपीरियर क्या होगा, सुपीरियर प्रोजेनी प्राप्त होगी। तो सुपीरियर मेल का क्रॉस कराते हैं, सुपीरियर मेल का क्रॉस कराते हैं सुपीरियर फीमेल के साथ, जो इसकी प्रोजेनी होती है। सुपीरियर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो जैसे सुपीरियर फीमेल हुई, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे गुण की होगी। प्रोड्यूस मोर मिल्क, वो हमें क्या देगी, ज़्यादा दूध देगी। अब ये कुत्ते में नहीं देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई गाय की ब्रीड है तो उसमें देखेंगे, तो जो उसकी फीमेल होगी तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जो इनब्रीडिंग होता है ये क्या बढ़ाता है, ये होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, ठीक है, समयुग्मता। सेम ब्रीड को हम ब्रीड करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसी ब्रीड की हमें बहुत सारी प्रोजेनी प्राप्त हो रही है, तो क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी बढ़ा रहा है, एक जैसी ब्रीड हमें प्राप्त हो रही है, डिफरेंट ब्रीड प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे कि हमें जर्सी गाय चाहिए तो उसी ब्रीड की चाहिए ना, तो 2 जर्सी सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लेंगे, ठीक है, सुपीरियर मेल और फीमेल लेंगे जर्सी गाय की, तो जो प्रोजेनी होगी वो भी जर्सी होगी। तो इसमें क्या है, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है ना, डिफरेंट ब्रीड, उसमें कुछ चेंजेस हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, उसकी क्वालिटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि ब्रीड वही है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है इन ब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग।
इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल। अब ऐसे एनिमल के बीच ब्रीड कराते हैं जो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप से होता है। पहला होता है सेम ब्रीड, इसमें हम सेम ब्रीड लेते हैं बट नो कॉमन एंसिस्टर, मतलब उनके जो पूर्वज है वो 4 to 6 जनरेशन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। उनके जो भी एंसेस्टर है, उनके जो पूर्वज है वो समान नहीं होने चाहिए, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा होता है डिफरेंट ब्रीड। इसमें क्या करते हैं, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे या ब्रीडिंग करा देंगे। जैसे कि हम करा दे जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर के बीच इनके बीच ब्रीडिंग करा दे, तो जो उनकी प्रोजेनी होगी उसमें किसके कैरेक्टर हो, दोनों के कैरेक्टर होंगे, लेब्राडोर के भी और जर्मन शेपर्ड के भी। तो ये है डिफरेंट ब्रीड के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और दूसरा है डिफरेंट स्पीसीज़। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्पीसीज़ ही चेंज कर दिया है। जैसे आपने नाम सुना होगा लाइगर। जो लाइगर होता है वो 2 प्रजाति की वो है ना, टाइगर और लॉयन जो होता है उनके बीच जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, उनके बीच जब ब्रीडिंग कराई गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाइगर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप से होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इन ब्रीडिंग हमने देख लिया है, आउट ब्रीडिंग में देख लेते हैं एक एक करके डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहला है आउट ब्रीडिंग में, पहला है आउट क्रॉसिंग, जो कि हमने पीछे पढ़ा था सेम ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं, ठीक है। मेटिंग हो गया, ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल, किस एनिमल के बीच, जो सेम ब्रीड के होते हैं, ठीक है, सेम ब्रीड के होते हैं। जैसे जर्सी गाय है तो दूसरी भी जर्सी गाय, जर्सी मेल होगा और जर्सी फीमेल होगी, उनके बीच क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। तो क्या उनकी एक कंडीशन है कि नो कॉमन एंसेस्टर, उनके कोई भी पूर्वज 4 से 6 जनरेशन तक उनके पूर्वज सेम नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा, इसका मतलब ये होता है जैसे कि ये कोई पेरेंट्स है, ठीक है, और ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, ठीक है, फिर इनके बच्चे होंगे। तो ये क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, इनके भी बच्चे हो गए, ठीक है, इनके भी बच्चे हो गए। तो ये हो गया हमारी फोर्थ जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, मतलब ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका आपस में ब्रीडिंग नहीं करा सकते हम, सेम ब्रीड है ना ये, इनका आपस में ब्रीडिंग नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें क्या बोला है, नो कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक इनके कोई भी सेम एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, पूरे सेम नहीं होने चाहिए, मतलब इनके बुआ मामा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो ब्रीडिंग कराएंगे वो डिफरेंट, मतलब किसी और के मामा भाई से कराएंगे, इनके खुद के भाई बहन नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये किसी और के पूर्वज, इनके पूर्वज कोई और होंगे और इनके पूर्वज कोई और होंगे। तो जब इनके बीच क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच, ठीक है, तो ये होगी आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसमें जो हमें क्या बेनिफिट होता है, तो जो मांस और दूध देने वाले होते हैं, ठीक है, मांस और दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ने में मदद करता है ये, ठीक है। इससे जो जैसे कि मुर्गियां होती है वो ज़्यादा क्या होगी, मांस वाली होगी, और जो दूध देने वाले एनिमल होंगे वो ज़्यादा दूध का उत्पादन करेंगे आउट क्रॉसिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो एक मेन बेनिफिट है, ये क्या बढ़ाता है, होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है। तो ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। तो ये फर्स्ट था हमारा सेम ब्रीड या आउट क्रॉसिंग बोलते हैं इसको। सेकंड वन है हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि ये क्रॉस ब्रीडिंग है, इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये होता है डिफरेंट ब्रीड्स के बीच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, डिफरेंट ब्रीड्स लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही था जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर का, ठीक है। तो 2 अलग अलग ब्रीड है ना, जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर, डॉग की 2 डिफरेंट ब्रीड्स हैं। उनके बीच जब हम क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है, मैटिंग कराएंगे, तो उनकी जो प्रोजेनी होगी वो डिफरेंट होगी अपने
पेरेंट्स से, ठीक है, और उसमें ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर होंगे। तो एक ब्रीड का इसमें देख लेते हैं, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल लेते हैं और दूसरी ब्रीड का सुपीरियर फीमेल लेते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी है जो डेवलप कराया गया है पंजाब में। तो क्वेश्चन आ जाएगा, जो हिजारडेल ब्रीड है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। और किन किन ब्रीड से हुआ है? तो जो बीकानेरी इवेस है, ये एक सीप की ब्रीड है। बीकानेरी इवेस भेड़ की एक ब्रीड है। और मैराइनो रैम्स, ये भी मेज बोलते हैं इसको, मैडा भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी ब्रीड है। तो दो डिफरेंट ब्रीड के भेड़ है, सीप है यहाँ पे, ठीक है। तो इनसे एक अलग ही क्या हुई है? प्रजाति डेवलप हुई है, अलग ही स्पीसीज डेवलप हुई है, ठीक है। एक डिफरेंट भेड़ हमें प्राप्त हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? हिजारडेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बीकानेरी इवेक और मैराइनो रैम्स से कौन सी वैरायटी डेवलप हुई है भेड़ की? तो वो है हिजारडेल वैरायटी, ठीक है। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या करते हैं हम? डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के बीच क्या कराते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं, लेकिन सेम स्पीसीज़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे डॉग होंगे तो जो लेब्राडोर है वो भी डॉग है, और जो जर्मन शेपर्ड है वो भी डॉग है। तो जो बीकानेरी इवेस है ये भी भेड़ है, और जो मैराइनो रैम्स है ये भी भेड़ है। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो जो ये हिजारडेल हमें प्राप्त हुआ है ये भी भेड़ है। तो इसका एक और एग्जांपल है टाइगर और लॉयन का, जिससे लाइगर हमें प्राप्त होता है। थर्ड था इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो तीसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम? दो डिफरेंट स्पीसीज़ लेते हैं, मतलब ऐसा समझ लो जैसे एक केट है तो दूसरा डॉग है। तो दो डिफरेंट स्पीसीज़ है ना, दो डिफरेंट एनिमल है। एक केट है तो दूसरा